ब्रिक्स ममालिक की रिजर्व करेंसी क्या बिटकॉइन हो सकती है? मैं इस बारे में पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये बातें शायद हकीकत बन सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में ब्रिक्स के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं और उनके डॉलर के खिलाफ इकदाम तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें शामिल तमाम ममालिक डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान की रूस को चीनी करेंसी में तेल के लिए अदायगी है। तो आए इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको इसके बारे में अपडेट कर सकूं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन ब्रिक्स। ब्रिक्स ममालिक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका ने पहले तो तरक्की पजीर ममालिक का फोरम बनाया ताकि G7 को टक्कर दी जा सके। लोगों ने इसे हल्का लिया, लेकिन फिर इसने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया और अब दुनिया इसे सिर्फ संजीदा नहीं लेती बल्कि डरती है। फ्रांसीसी सदर दरखास्त करते हैं कि उन्हें ब्रिक्स के इजलास में बुलाया जाए। आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी ताकत है। जर्मन इंस्टीट्यूट SWP के मुताबिक ब्रिक्स अब जियोपॉलिटिकल ताकत है, जियोपॉलिटिकल पावर। 2014 में तकरीबन 46 बिलियन यूरो के साथ ब्रिक्स ममालिक ने आलमी बैंक और IMF के मुकाबले में नया तरक्याती बैंक बनाया। इसके अलावा अरेंजमेंट लिक्विडिटी मैकेनिज्म बनाया ताकि अपने रुकन ममालिक और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की मदद हो सके। IMF के प्रोग्रामों से तंग ममालिक के लिए ये बहुत बड़ी ऑफर थी। यही वजह है कि बहुत से ममालिक ने ब्रिक्स ग्रुप में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। ये बैंक इतना मशहूर हुआ कि 2021 में मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरुग्वे और बांग्लादेश ने इसके स्टॉक खरीदे। और 12 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शमूलियत की दरखास्त दे रखी है। इनमें बांग्लादेश और वेनेजुएला को शायद अगस्त में मेंबरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन अगस्त का इजलास इंतहाई अहम है और इसमें इम्कान है कि ब्रिक्स तरक्याती बैंक अपनी रिजर्व करेंसी का ऐलान करेगा, क्योंकि अब ये तमाम ममालिक डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं और इसके बाद ये यूरो के चक्कर में भी नहीं फंसना चाहते। इसी वजह से ब्रिक्स के पिछले इजलास में इस बात पर गौर किया गया कि इन्हें किसी नई रिजर्व करेंसी की जरूरत है। जब ये सब कुछ सामने आया तो क्रिप्टो के हलकों में ये बहस शुरू हो गई कि बिटकॉइन ही इनके लिए ऐसी रिजर्व करेंसी का काम कर सकता है। ब्रिक्स के लिए बिटकॉइन ही रिजर्व करेंसी बन सकती है, क्योंकि कोई भी नई करेंसी जो डॉलर और यूरो का मुकाबला भी करेगी तो वो दूसरों के खिलाफ इन ममालिक का नया हथियार होगा। जैसे अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया, तो अब ये ममालिक अगर कोई नई रिजर्व करेंसी बनाते हैं तो इसका मतलब है कि एक नया हथियार तैयार होगा। फिर इन ममालिक की जानिब से वजाहतें आई कि फिलहाल ऐसी कोई नई करेंसी नहीं आ रही। इतने में रूस ने क्रिप्टो और बिटकॉइन को कबूल करना शुरू कर दिया। इसके लिए अपने एक्सचेंजों को भी पेमेंट कबूल करने की इजाजत दे दी। ये रूस के बड़े इकदाम थे, जिसके बाद फिर ये अफवाहें दोबारा शुरू हो गई कि ब्रिक्स ममालिक बिटकॉइन को रिजर्व करेंसी बना लेंगे, क्योंकि रूस इस ग्रुप का इंतहाई ताकतवर मुल्क है और अगर वो खुद ये सब कुछ कर रहा है तो फिर ग्रुप भी इसे कबूल कर लेगा। ये अफवाहें इसलिए जोर पकड़ती गई। रूस में फाइनेंशियल मार्केट से मुतल्लक पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन अनातोली एक्साकोव का ख्याल है कि इस साल ब्रिक्स ममालिक नई रिजर्व करेंसी के बारे में बातचीत करेंगे। अमरीकी डॉलर के मुतबादल की तलाश तेजी से इंतहाई अहम होती जा रही है कि डॉलर के बदले कोई नई रिजर्व करेंसी हो, क्योंकि दीगर ममालिक में भी अब इस मसले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान भी अब इस कोशिश में ब्रिक्स के साथ हैं। एनातोली एक्साकोव के इस बयान पर मुबस्सरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब और ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि वो पेट्रो डॉलर की डील को नहीं मानेंगे, यानी वो किसी भी सूरत अपने पेट्रोल को डॉलर के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे और दीगर स्टेबल करेंसियों को में भी तेल बेचेंगे, यानी जो दूसरी स्टेबल करेंसी हैं उनमें अपनी ऑयल प्रोडक्ट्स की वो सेलिंग करेंगे। जैसे इंडिया, रूस और सऊदी अरब से UAE दरम में तेल की खरीदारी कर रहा है।
उन्होंने तेल की अदायगियां अब डॉलर में करना बंद कर दी हैं। शंघाई ताउन तंजीम में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान को भी ये सहूलत मिल गई है और अब पाकिस्तान भी रूसी तेल चीनी करेंसी में खरीद रहा है, जबकि इसे अब उज्बेकिस्तान समेत साबिक रूसी रियासतों से एलएनजी भी मुकामी करेंसी में मिल रही है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अब तेजी से डॉलर को तर्क कर रहे हैं, डॉलर से पीछा छुड़ा रहे हैं। यहां तक कि इथोपिया ने भी अफ्रीका फ्लेक्स बैंक लॉन्च कर दिया है, जहां वो नाइजीरिया और जिबूती के साथ अपनी मुकामी करेंसियों में तजारत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश में जब भी मुतबादल की बात आती है तो बिलाखिर बिटकॉइन बीच में आ जाता है, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और ये सबसे ज्यादा जेर बहस मुतबादल बन रहा है, क्योंकि किसी भी दूसरे मुल्क के पास ऐसी करेंसी मौजूद नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा ग्लोबल एक्सेप्टेंस मौजूद हो, जिसके नेटवर्क पर इतने ज्यादा लोग पहले से मौजूद हों और जिसका कोई मालिक भी ना हो, बल्कि एक मुकम्मल न्यूट्रल करेंसी है जो अपने नेटवर्क से वैल्यू को जनरेट करती है और कोई भी इसकी मालियत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई इसको मजीद छाप सकता है, जैसे अमेरिका डॉलर छापता है और अपनी इन्फ्लेशन दूसरे मुल्कों को भेजता है। चीनी वजारत खारजा के नुमाइंदे माओ निंग ने ब्रीफिंग के दौरान इंतहाई अहम बात की कि चीन हमेशा ये मानता है कि ब्रिक्स एक जामे तंजीम है जो हर नए फैसले और नई राह को देखने और समझने के लिए तैयार है। इसमें मौजूद ममालिक हर फैसले के पीछे वजन डालने के लिए तैयार हैं। इस बयान ने मजीद चहमगोइयां बढ़ा दी कि ब्रिक्स शायद रिजर्व करेंसी के नाम पर एक से जायद हल लेकर आ जाएगा और ओपन सोर्स नेटवर्क को भी अपने पेमेंट प्लान में शामिल कर लेगा। इसी वजह से चीन ने हांगकांग को अगले इजलास से पहले ही क्रिप्टो हब बना लिया है, ताकि जैसे ही कोई बड़े ऐलानात हों वो पहले ही बड़ी तादाद में क्रिप्टो मार्केट पर काबिज हो चुके हों। इसी तरह से रूस और इंडिया ने भी तेजी से क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी हैं। रूस ने अपनी पेमेंट्स क्रिप्टो एक्सचेंज से भी ले रहा है, जबकि इथेरियम, सोल और एवलांचे पर बनने वाली बेशतर डैप्स इंडियन डेवलपर्स की ही हैं। तो ऐसे में यूं लगता है कि ब्रिक्स के तमाम ममालिक फैसले से पहले ही क्रिप्टो इंडस्ट्री पर काबिज हो रहे हैं, ताकि जब ये फैसला हो तो उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा फैल सके। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाऊंगा और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे इस कॉन्टेंट को आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को मजीद वायरल करने में भी मेरी मदद करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की मदद के बगैर मैं इधर तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकता था और मैं अब भी आप लोगों की मजीद मदद और ताउन का तलबगार हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।